अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, एक वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर बंड वाल पे। तो बंड वाल होती क्या है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, और जो आपका टैंक है जिसके अराउंड आपने इसको बनाया हुआ है, टैंक ही है, कोई टैंकर है या कुछ भी है, जितना भी उसके अंदर आया है उसका कितने परसेंट हमारे पास बंड वाल की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर इस वीडियो में करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं बंड वाल होती क्या है। तो वीडियो मुकम्मल देखें, इसके बाद कोई आपका कमेंट हो तो उसके नीचे मैसेज करें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई, बंड वाल होती क्या है। ठीक है, तो बंड वाल को समझते हैं कि बंड वाल एक ऐसा सेकेंडरी कंटेनमेंट सिस्टम होता है हमारे पास, जिसका पर्पज़ क्या होता है जी, कि अगर टैंक से कोई भी डीजल वगैरह अगर लीक हुआ है, कोई ऑयल वगैरह लीक हुआ है, तो वो क्या करेगा कि ग्राउंड में फैलेगा ना, ग्राउंड के अंदर उसकी स्पिलेज को रोकने के लिए हम बंड वाल बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि एक सेकेंडरी कंटेनमेंट है किसको, ऑयल की स्पिलेज को रोकने के लिए। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई एक टैंक है आपके पास जिसके अंदर 15,000 लीटर डीजल है आपके पास। ठीक है, अब ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी। एक टैंक है जिसके कैपेसिटी हमारे पास क्या है, 15,000 लीटर, उसके अंदर डीजल मौजूद है। अभी हमने करना क्या है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ उस बंड वाल की निकालनी है जो कि उसके गिर्द आपने बनाई है। ठीक, अगर नहीं बनाई तब भी हमने इसी तरह ही निकालनी है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, और कितने परसेंटेज बनेगी उस हिसाब से हमें बंड वाल बनानी पड़ेगी। अभी आगे चलें, एक बंड वाल है जिसकी लेंथ हमारे पास 25 फीट है। ठीक है, ये 15,000 लीटर वाली एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं। विड्थ कितनी है, 10.3 फीट, और डेप्थ कितनी है, 2.19 फीट। ठीक है, तीन चीज़ें आपके पास आ गई। अब हम चेक करते हैं कि ये जो बंड वाल 15,000 लीटर है टैंक के लिए सफिशेंट जो आपका होगा वो कितना होना चाहिए बंड वाल। ठीक है, 15,000 लीटर के टैंकर के लिए बंड वाल कितना होगा, उसकी कैपेसिटी चेक कर इधर करने लगे हम अभी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। लेंथ कितनी थी 25, विड्थ कितनी थी 10.3, और डेप्थ कितनी थी 2.19। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 563.925 फिट। तीनों का यूनिट क्या, फिट, ऐसे ही है ना, 25 फिट, 10.3 फिट, 2.19 फिट, तीनों को किया तो क्या आ गया, क्यूबिक फिट। अभी ये क्यूबिक फिट आपके पास आंसर आ गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 28.3168 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 15,968.55। अब ये 28.3168 ये कहाँ से आ गया, इसको समझें। इधर हमने क्या करना है कि क्यूबिक फिट को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक फुट जो होता है हमारे पास 0.3048 मीटर के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना। तो 1 क्यूबिक फिट फिर क्या होगा, 0.3048 मल्टीप्लाई बाय 0.3048 मल्टीप्लाई बाय 0.3048, 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्यूबिक फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.02836168 मीटर क्यूबिक। ठीक है, या क्यूबिक मीटर। अभी नीचे आ जाएंगे, आपके पास 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास इक्वल होता है 1000 लीटर के। 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हमने करना क्या यहाँ पे कि 1 क्यूबिक फिट इज़ इक्वल्स टू 0.028316। ये कहाँ से आया, ये जो आपने अभी ऊपर क्यूबिक फिट निकाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 क्या है, क्यूबिक मीटर किसके इक्वल था, 1000 के। इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लीटर्स निकल आएगा, किसका, 1 क्यूबिक फिट का। समझ रहे हैं बात। अभी इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 28.3168 लीटर। 22.3168 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, विड्थ, डेप्थ का जो आंसर आया था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक बंड वाल की कैपेसिटी निकल आएगी। ठीक है, ये 110% होता है किसका, एक्चुअल आपका कैपेसिटी का, उस टैंक की जो कैपेसिटी उसका 110% होता है। ये कितना था 15,000, तो ये कितना आ गया हमारे पास, जो भी आपके पास आंसर आया वो कितना था 15,968। हालांकि ये होना चाहिए थोड़ा सा 16,000 समथिंग। ठीक है, तो इधर भी थोड़ा बहुत किसी का इशू है, या इसकी डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये फार्मूला यही है इसका। ये एक्चुअल कैपेसिटी से कितना होना चाहिए, 110% होना चाहिए बंड वाल। तो मेरे ख्याल से तो भी समझ आ गई होगी बंड वाल होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में या वैसे कोई आपसे जनरल कोई क्वेश्चन पूछ लेता है साइड पे,
तो मेरे ख्याल में भी आप आंसर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछे, हो सकता है मुझे भी उसका ना पता हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछें, अगर पता हुआ तो आंसर कर देंगे, ना पता हुआ तो जो दूसरा तीसरा बंदा देख रहा है वो आपको आंसर देगा, या मैं दूंगा उसका प्रॉपर उसकी मतलब कि नॉलेज लेके। तो मेरे ख्याल से तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।